नमस्कार, सुस्वागतम फ़नी ब्रेनी में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी ज़रूर टनटना दीजिए। मैं हूं संजय अपने 34th प्रयास के साथ। अगर दमदार लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। आज हमारे साथ हैं मिस्टर बुंदेल। भैया सब जनन का होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन संस्कृति और बाद में अपनी वैदिक पावन धरा पर जन्मी सब संस्कृतियाँ बौद्ध, जैन, सिख सब ओम पे ऐसे काय मिल जाती जैसे समुद्र में नदियाँ। ओम है का, हर मंत्र के पहले काहे ओम। इन्हीं सब सवालन के जवाब जोन अपन का भगवान ने दे वे सब आज अपन जान है। महाराज जी कृपा करी जाए। समुद्र की ओर ही सारी नदियाँ दौड़ी चली जाती हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व समुद्र के ही कारण है, पर प्रत्यक्ष देखने में नहीं आता। उसी प्रकार ओम से ही वो सब है जो आप जानते हैं, और जो आप नहीं जानते वो भी। पर जहाँ बात सामान्य जनमानस के लाने अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक हो जात है, तो आप यहाँ थोड़ी सरल सहज सामान्य रूप में थोड़ी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। इस अत्यंत गूढ़ विषय को सरल करते हुए भगवान कह रहे हैं ओम तत्सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घट ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि में ब्राह्मण, वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। तो ओम परमात्मा का नाम है। अब नाम की महिमा ये है कि आप किसी से कुछ कहें और जिससे कहें वो तुरंत ध्यान दें। इसके लिए नाम लेकर कहना पड़ता है, भले ही वो आपके आसपास ही क्यों ना हो, पर नाम लेने के पश्चात ही वो तुरंत ध्यान देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सहमत आपसे भाई। हम आप रोज़ करते हैं जो पूजन पाठ का मतलब है भगवान से बातें। तो जब उस परम शक्ति से कुछ कहना है और चाहते हैं कि वो तुरंत ध्यान दें, तो उनका भी नाम लेना पड़ेगा। इसीलिए ओम जो स्वयं भगवान ने कह दिया, तत् और सत में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ओम ही सर्वत्र है। इसे आप प्रैक्टिकली भी जानते हैं, और भगवान ने स्वयं कह दिया है उसी अध्याय के अगले 24वें श्लोक में। तस्मादोमित्युदाहृत यज्ञदान तपः क्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम्। इसीलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विहित यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम के उच्चारण के बाद ही आरंभ होती हैं। तो जब आपका यज्ञ, दान, तप, पूजन पाठ इत्यादि सब कुछ उन्हीं के लिए होगा जो समस्त फलों को देने वाले हैं, तभी तो वो सफल होगा। इसीलिए ओम। पर जी नाम है किसको? त्रिदेव को, आदि शक्ति को, आदि शिव को, किसको? गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 23। एप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम्। भगवान कह रहे हैं, हे कौन्तेय, जो श्रद्धा से युक्त भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको पूजते हैं। पर श्री कृष्ण के आराध्य तो महादेव हैं, तो ऐसे कैसे? उन विराट स्वरूप का ध्यान कीजिए जो अर्जुन और संजय ने देखा, या उन्हें जिन्हें देवी भागवत में वास्तविक रूप से ज्योति स्वरूप कहा गया है, उन्हें आप कह सकते हैं ओम। वास्तव में वो अक्षरातीत हैं, अव्यक्त हैं, पर भगवान ने स्वयं कह दिया कि वो परब्रह्म का नाम है। इसीलिए आप कह सकते हैं ओम। पर स्वरूप, स्वभाव, पसंद नापसंद यही सब तो अपन और खा अलग अलग करत हैं। तो देवतन की पूजन विधि और शास्त्र सब कछु अलग अलग हैं, तो ये सब एक कैसे हो गए? सब अलग अलग भाई। अब आप गूढ़ हो रहे हैं, और ये सागर अनंत है, व्याख्याएं अनंत हैं। मैंने जो ऊपर श्लोक बोला उसका अर्थ थोड़ा कम बोला, ताकि सरलता और सहजता बनी रहे। ओम। भैया सब्सक्राइब कर लियो चैनल का, और शेयर ज़रूर करने हैं वीडियो। आपके समय के लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।